खाके वतन को मुंह से क्यों ना मले हम शकील, मुद्दत के बाद आए हैं अपने दयार में। इसी शहर में पैदा हुआ अब्दुल गफ्फार जब शकील बदायूनी बनकर लंबे वक्त के बाद अपने शहर लौटा तो जज्बात कुछ ऐसे ही थे, और क्यों ना होते। ये वो जमीन है जहां रजिया सुल्तान पैदा हुई जो हिंदुस्तान की पहली मुसलमान महिला शासक बनी। ये वो जमीन है जहां खुसरो आए। ये वो जमीन है जहां हजरत निजामुद्दीन औलिया पैदा हुए। ये वो जमीन है जहां रामपुर, सहसवान, ग्वालियर जैसा संगीत का घराना है, जहां दर्जनों पद्म पुरस्कार हैं। ये वो जमीन है जहां आज भी उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जैसे लोग बदायूं का नाम रोशन कर रहे हैं। यानी मशहूर शायर शकील बदायूनी का शहर। बदायूं जो कभी पांचाल देश की राजधानी थी। कहा जाता है कि यहीं पर स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। कई सदियों को अपनी आंखों से देख चुके इस बदायूं में अब वोटों की गंगा बहाने के लिए हर पार्टी हठयोग कर रही है। बदायूं उत्तर प्रदेश की उन चंद लोकसभा सीटों में शुमार है जिसे समाजवादी पार्टी का अजेय दुर्ग माना जाता है। 1996 से लगातार यहां साइकिल दौड़ रही है। इस बार बदायूं के मुसलमानों का रुख किधर है, यही जानने हम यहां पहुंचे थे। सम्राट अशोक के जमाने का बुद्ध मऊ, राजा महिपाल के दौर का वेदा मऊ वक्त के साथ बदलता रहा, जो आज बदायूं है, जहां मुसलमानों की आबादी करीब 21% है। और साल 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां से समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जीते, जो गठबंधन के मौजूदा वक्त में यहां से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सलीम इकबाल शेरवानी को उम्मीदवार बनाया है, जो यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को टिकट दिया है। मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव लगातार 2 बार यहां चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया था। क्या इस बार मुसलमानों के दिल में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य या कांग्रेस के सलीम शेरवानी के लिए भी कोई जगह है? ये समझने हम घंटाघर बाजार पहुंचे। बदायूं में ये घंटाघर का बाजार है, वहां की एक ये शॉप जहां पर जूते की रिपेयर का भी काम होता है और नए जूते भी बनाए जाते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? अशरफ हुसैन। अशरफ साहब, काम कैसा चल रहा है? काम इस टाइम तो हल्का ही है। तो चुनाव होने वाला है, वोटिंग करनी है आपको, कौन जीतेगा आपके यहाँ से? अब ये तो कह नहीं सकते, वैसे जो है यहाँ पर कांग्रेस या अखिलेश के ज्यादा चांस हैं। अच्छा, धर्मेंद्र यादव जो मौजूदा सांसद, उन्होंने काम किया आप लोगों के लिए? हाँ, काम उन्होंने किया था बहुत। अच्छा, ठीक है। हाँ। सलीम इकबाल शेरवानी, उन्होंने पहले 5 बार सांसद वो रहे। सर वो रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई काम तो खास कराना था। अच्छा, चाचा आपका नाम क्या है? जमील अहमद। जमील अहमद साहब, आप क्या सोच रहे हैं, कौन जीतेगा? आपकी जिंदगी कितनी बेहतर किसने की है? अब ये तो वक्त टाइम बताया कौन जीतेगा। अब हम झूठ बोलने तो क्या फायदा। बदायूं में मुसलमानों के पास कोई खास बड़ा कारोबार नहीं है। एक आम शहर में जो काम होते हैं वो इस शहर में भी हो रहे हैं। कभी यहाँ जरदोजी का काम होता था, लेकिन वो काम भी अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। हम इस वक्त घंटाघर के इलाके की एक बाजार में है। चाचा, आपका नाम क्या है? अताउर रहमान। ये आपकी दुकान है जी। कैसा चल रहा है काम? बस सो है, हल्का कभी भारी, रेगुलर काम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अब जब चुनाव का वक्त है तो नेता लोग आ रहे होंगे आपके पास, कौन जीतेगा? सभी आते। फिलहाल उम्मीद तो धर्मेंद्र यादव जी की है। उन्होंने कुछ काम किया आप लोगों के लिए? माशाल्लाह उन्होंने अच्छे काम किए। जितने दिन थे वो विधायक सांसद हैं, तो उन्होंने विकास काफी किया है बदायूं का। औरों के मुकाबले सबसे बेहतर वही है। बदायूं सीट को समाजवादी पार्टी के जबड़े से खींचने के लिए बीजेपी ने यहां एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि 2014 में बीजेपी को यहां सिर्फ 32% वोट मिले थे। अब तक सिर्फ एक बार 1991 में इस सीट से बीजेपी जीत पाई है, जब राम लहर में स्वामी चिन्मयानंद सांसद बने। लेकिन आज यहां का मुसलमान कहां खड़ा है, ये जानना भी जरूरी था। बदायूं को समझते समझते हम पहुंचे हैं इस वक्त शकील रोड पर। यहाँ कुछ खास चीजें बेची जा रही हैं। इसका नाम क्या है इस चीज का? तबारक जी। और आपका नाम क्या है? आलम बेग। तो चुनाव का मौसम है, वोट देने का मन बनाया, कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? ऊपर वाली ही मर्जी है। अरे वोट तो आप करेंगे ना? साइकिल। सलीम इकबाल शेरवानी, संघमित्रा या फिर धर्मेंद्र यादव, कौन जीत रहे हैं? साइकिल।
अच्छा, चलिए, धर्मेंद्र यादव का यहाँ शोर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फायक अली। फायक अली। तो फायक साहब कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो हमारे समाजवादी के पार्टी के उम्मीदवार जो हैं सांसद धर्मेंद्र वो पहले से भी आपके सांसद हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी में क्या बदला, क्या अच्छा हुआ है आपके लिए? हमारे बधाई, उन्होंने बहुत तरक्की की, विकास की बहुत तरक्की। आपकी अपनी जिंदगी में क्या बदला? हमारी जिंदगी में तो बहुत कुछ बदला। कैसा काम चल रहा है भाई? नाम क्या आपका? बाबू नाम है। बाबू साहब, काम कैसा चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया है। हाँ, इसी महीने में है। और चुनाव का माहौल कैसा है आपके शहर में? हमारे शहर में बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कौन जीत रहा है फिर? नाम क्या आपका? नसीम। नसीम साहब, कौन जीत रहा है? इस टाइम धर्मेंद्र यादव ने बहुत अच्छा काम किया बदायूं के अंदर। अच्छा, तो आपकी अपनी जिंदगी में क्या बदला? बहुत कुछ बदला, बदायूं में इतना आराम है, कभी आराम जो ना मिला पहले, कभी जो इतना आराम आज मिला। आपका नाम क्या है? जमील। धर्मेंद्र यादव की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कुछ काम किया उन्होंने? उन्होंने काम करा है बहुत यहाँ पर। लेकिन बहुत सारे मुसलमान तो यहाँ सलीम इकबाल शेरवानी के नाम ले रहे हैं। हाँ, शेरवानी भी पुराने रह चुके हैं, इसमें तो उनका भी अच्छा यहाँ पर उनका हिसाब किताब रहा है। मुसलमानों का वोट सलीम इकबाल शेरवानी को जाएगा कि फिर धर्मेंद्र यादव को जाएगा? यादव के लिए जाएगा। बदायूं की जामा मस्जिद शम्सी करीब 900 सालों से यूं ही आबाद है। रजिया सुल्तान के वालिद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को बनवाया था और उसके बाद के बादशाहों ने इस मस्जिद को यूं ही आबाद रखा। आज के वक्त में बदायूं के मुसलमानों के लिए ये मस्जिद एक बड़े मरकज के तौर पर जानी जाती है, जहां करीब 25,000 मुसलमान एक साथ एक वक्त में अल्लाह की इबादत करता है। पिछले 3 दशक से मुस्लिम और यादव वोट बैंक का मरकज बनी बदायूं लोकसभा सीट पर दोनों का 30% वोट हमेशा निर्णायक होता है। इस मुस्लिम आबादी में एक घर वो भी है जिसने हिंदुस्तान को शकील बदायूनी के रूप में एक नायाब शायर दिया, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली मकान भर है, वोट बैंक का मुकाम नहीं। शकील बदायूनी अपने लिखे गीतों की वजह से अमर है, लेकिन उनकी विरासत हर गुजरते लम्हे के साथ खत्म हो रही है। हम इस वक्त उनके घर बदायूं में हैं और कुछ तस्वीरें यहाँ दीवारों पर लगी हैं जो शकील बदायूनी की याद दिलाती हैं, और कुछ तस्वीरें मेरे हाथ में इस वक्त हैं। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब मोहम्मद रफी के साथ एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। कुछ और तस्वीरें हैं जो शकील बदायूनी की याद में यहाँ पर मिली है मुझे, और मुझे बताया गया कि इस वक्त शकील बदायूनी के भांजे यहाँ पर रहते हैं और उनके बेटे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिश। मोहम्मद आरिश, तो ये घर जो शकील बदायूनी का जहाँ आप रहते हैं, ये इतनी बुरी हालत में क्यों है? सर क्या बताएं ना कि सरकारें तो बहुत आगे बदल गई, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर आते सब है, चले जाते हैं, देखते हैं, बस कह के चले जाते हैं कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे, लेकिन आज तो आपको तो फख्र होता होगा कि आप उनके भांजे के बेटे हैं जो शकील बदायूनी इतना बड़ा शायर है। तो अब जब चुनाव का वक्त है तो नेता भी आ रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ वादा किया कि इस विरासत को, शकील बदायूनी की इस विरासत को वो कुछ बेहतर हालत में लाएंगे? सर जब चुनाव आता है तो कोई ना कोई नेता तो जरूर आते हैं और आके कह जाते हैं कि हम चुनाव जीत गए तो ये कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन सर करता कोई कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के बाद फिर पहचानते भी नहीं है कि कौन है हम, फिर सब भूल जाते हैं। तो फिर कौन जीत रहा है आपके शहर से? वैसे तो सब धर्मेंद्र यादव की उम्मीद है। शकील बदायूनी के घर वालों को शिकायत है कि समाजवादी पार्टी यहां 6 बार लगातार जीत चुकी है, लेकिन महान शायर की विरासत को सहेजने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों का हाल दिल जानने हम सोथा इलाके की तरफ बढ़े। हम इस वक्त बदायूं के सोथा इलाके में हैं और बदायूं के कुछ मुहज्जब शहरी हमारे साथ हैं। खालिद नदीम बदायूनी साहब, अरशद रसूल और सालिम रियाज। खालिद साहब मशहूर शायर भी हैं। खालिद साहब, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए कोई ताज़ा सा कलाम पेश कर दें। हुजूर गौसे पाक की शान में मैंने हिंदी में मनकबत कही है, उसके 2 शेर आपको सुनाता हूँ। मुलाजा करें कि खिल गए जब तेरी कृपा के सुमन पीराने पीर, खिल गए जब तेरी कृपा के सुमन पीराने पीर, हो उठा स्वयं सुगंधित मेरा मन पीराने पीर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और इसके बाद मुझे अमीर खुसरो याद आ रहे हैं, जिनका इस जमीन से बहुत करीब का रिश्ता रहा, जो ये कहते हैं खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो खालिद साहब, आप उसी जमीन से रिश्ता रखते हैं, बड़ी मुहज्जब जमीन है आपकी ये। अब वक्त चुनाव का भी है, तो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के बहुत से वादे हो रहे होंगे, तो कौन जीत रहा है आपके शहर से? हर पार्टी अपने अपने दावे करती है और हमारे यहाँ देखिए
शुरू से जो लोग काम करते चले आए हैं, ज्यादा फेवर में हमारे यहाँ की पब्लिक जो है उसके फेवर में है। जैसे मिसाल के तौर पर गठबंधन के जो लोग हैं वो उसी के फेवर में हमारे यहाँ की जनता जा रही है ज्यादातर। ठीक है। अरशद साहब, यहाँ का मुसलमान आज के वक्त में, खासतौर से आप एक शहरी के तौर पर, पिछले कुछ वक्त में आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया और करते क्या हैं वैसे आप? मैं मुलाजमत करता हूँ। ठीक है, तो आपके शहर से कौन जीत रहा है? देखिए, जीतने का सवाल तो ये है कि ये तो मुस्तकबिल बताएगा, तय करेगा वोटर का रुझान किधर है। लेकिन जो इस वक्त लहर चल रही है, पिछला इलेक्शन भी जैसा कि हम देखें कि एक हमारे जो विकास करने वाले लोग थे, जिन लोगों को हमने मौका दिया, 25-30 साल तक यहाँ का सांसद बनाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ जो हमारे पिछले सांसद रहे, उन्होंने यहाँ काफी कुछ काम किया। आप धर्मेंद्र यादव की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। सालिम, लेकिन एक चीज मुझे बताई गई कि यहाँ से सांसद जो है हमेशा ज्यादातर बाहर के लोग आकर के बनते रहे और उन्होंने कुछ खास किया नहीं, लेकिन धर्मेंद्र यादव की वो तारीफ कर रहे हैं। हालांकि एक नाम इकबाल शेरवानी साहब का भी आता है, तो आपकी नजरिए से कौन जीत रहा है? देखिए, सलीम इकबाल शेरवानी एक शख्सियत है, अच्छी शख्सियत है, लेकिन उन्हें बदायूं के लोगों ने 5 बार सांसद बनाया। उस 5 बार सांसद में वो 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बदायूं में विकास नहीं किया। विकास करने की जो पहल है वो धर्मेंद्र यादव ने ही बदायूं में की। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं गिनाना नहीं चाहूंगा जो धर्मेंद्र यादव ने बदायूं वालों को दी। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव के आसपास भी कोई नहीं। बदायूं के मुसलमानों के मिजाज को समझते हुए हम उस जगह पर पहुंचे जिसका रिश्ता दिल्ली के शहंशाहों को भी झुकने के लिए मजबूर कर देने वाले उस सूफी संत से है जिस पर बदायूं के लोगों को सबसे ज्यादा गुमान है। हम इस वक्त बदायूं के खेड़ा नवादा इलाके में हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशराक है। बाबा, ये दरगाह किसकी है? सरकार से अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी। जो दिल्ली वाले हजरत निजामुद्दीन है, उनके वालिदैन की, उनके अब्बा और अम्मा की है? नहीं, दादा और वालिद की है। दादा और वालिद की है, ठीक है। आप यहाँ क्या करते हैं? हम तो यहाँ मक्का बेच रहे हैं इस टाइम। वैसे काम कैसा चल रहा है? काम बाम में क्या है? काम कुछ नहीं चल रहा। ठीक, कुछ नहीं। सब ऐसे जो पैसे हैं तो हाथ में देखो, सिर्फ 30-40 रुपए कमाए आपने? है तो क्या 40, 10, 50 रुपए कमाए, तो इसमें गुजारा कैसे होगा आपका? कैसे क्या होगा? जैसे अल्लाह कराता है वैसे ही हो जाता है। अच्छा, नेता कुछ नहीं करते आप लोगों के लिए? हमारे पास कौन नेता आएगा? तो वोट देंगे कैसे देंगे? कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हमें तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हमसे तो वक्त पे जिसका वोट देना चाहेंगे दे देंगे। अच्छा, चुनाव है तो जीत कौन रहा है आपके यहाँ से? ये तो साहब हमें नहीं मालूम। वोट तो देंगे ना जाके? वोट देंगे, टाइम आएगा जब दे देंगे। लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव ने काफी काम किया। कुछ हुआ है आपके इलाके में? काम बिल्कुल किया है। उधर सलीम इकबाल शेरवानी 5 बार सांसद रहे आपके यहाँ से। वो तो 20-25 साल है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। चलिए, सबके अपने अपने दावे हैं और शिकायतें भी हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ बदायूं लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के इस किले को बीजेपी ने ढहा दिया था। 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ गठबंधन है। बावजूद इसके बीजेपी के साथ सैफई परिवार का मुकाबला कांटे का है। हार जीत की चाबी मुसलमानों के हाथों में है। बदायूं में सागर ताल के किनारे बना ये सैयद अहमद बुखारी का मकबरा है। ये दिल्ली वाले हजरत निजामुद्दीन औलिया के वालिद की मजार है। यहाँ पर आसपास के इलाकों से दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं जियारत के लिए। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, जो दिल्ली में हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि बदायूं के लोग जब उनकी जियारत के लिए आए तो वो चप्पल पहनकर भी अगर जियारत करने के लिए आते हैं तो उन्हें माफ है। मतलब ये कि बदायूं के लोगों का इतना मर्तबा है क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली वाले हैं, उनकी पैदाइश इसी बदायूं में हुई थी। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शहर का मुसलमान चुनावी रंग में एक मुस्लिम उम्मीदवार के होते हुए भी कौम के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं दिख रहा। यहाँ के मुसलमानों के लिए बदायूं की तरक्की और इसे बुलंदी पर देखना ही असल मुद्दा है। किसी के हिस्से में ताज आया, किसी के हिस्से में खंडहर। आगरा के ताजमहल में शाहजहां की बेगम आराम कर रही हैं, तो यहाँ बदायूं में नूरजहां की बहन परवर खानम आराम कर रही हैं।
आगरा में यमुना नदी के किनारे खूबसूरत ताजमहल बनाया गया, तो यहां बदायूं में सोत नदी के किनारे ताजमहल की तर्ज पर यह मकबरा बनाया गया था। लेकिन वक्त के बेरहम थपेड़ों ने इस मकबरे को खंडहर में तब्दील कर दिया है। बदायूं का मुसलमान अपनी इस विरासत को संभालना तो चाहता है, लेकिन बेबस है। अब एक बार फिर से चुनावी मौसम में मुसलमानों के वोटों की फसल भी काटी जाएगी, लेकिन उसके जवाब कौन देगा, ये सवाल मुसलमान पूछ रहा है। हमारे बहते पसीने की हमको कीमत दे, हमें ये भीख ना दे, ला हमारी उजरत दे। बदायूं से कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।